नमस्कार, मैं हूँ आंचल यादव। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जनता की आवाज में। आज चर्चा करेंगे पहलवानों का वो प्रदर्शन जो कि लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में ब्रजभूषण शरण ने भी अपनी बात रख दी है। कहा है कि नार्को टेस्ट के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन बेशर्ते पहलवानों को भी नार्को टेस्ट देना पड़ेगा। ऐसे में क्या कुछ है उन तमाम लोगों की राय जो पहलवानों के समर्थन में पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे चंद मिनटों में। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कुश्ती महासंघ और पहलवानों के बीच जंग जारी है। पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना हो रहा है। पहलवान अपनी मांगों पर अड़े हैं। इन सब के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर बयान जारी कर कहा कि वो अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त ये है कि पहलवानों का भी ये जांच होनी चाहिए। वो कहाँ मान रहे जुडिशरी को? जैसे आज 4 महीना हो गया, मैंने शुरुआत में पूछा था कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, क्या हुआ, कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो हो, कोई फोन कॉल की डिटेल हो, कोई फोटो हो, तो ये कहानी लेकर के ये लोग लगातार चल रहे हैं। अब रहा सवाल जुडिशरी का, तो जुडिशरी में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल दिल्ली के, उन्होंने पहले कह दिया भारत सरकार के कि हमें FIR लिखने में कोई आपत्ति नहीं। अब FIR लिख गई, जांच हो रही है। उसके पहले इनकी डिमांड बढ़ गई और बातों में ये सवाल दिल्ली पुलिस पर उठा रहे हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसके पहले भी अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया था। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के दखल पर ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों की धारा 164 के तहत बयान दर्ज किए जा चुके हैं। ब्रजभूषण से भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की थी। पहलवान ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। पहलवानों के धरने को किसानों और खाप का भी समर्थन मिला हुआ है। पंचायत में फैसला लिया गया कि पहलवान 28 मई को नई संसद के बाहर महिला महापंचायत आयोजित करेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ पहलवानों के मौजूदा धरने के 1 महीने के अवसर पर 23 मई को इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। क्या नार्को टेस्ट के जरिए दुनिया के सामने सच आ जाएगा, या फिर जो पहलवान लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण की, क्या उसमें कामयाब हो पाएंगे? तो देखिए, तमाम मांगों के साथ यहाँ पर पहलवान भी मौजूद है जो कि पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन उनके समर्थन में जो लोग अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं उनसे चर्चा करते हैं कि अब तो नार्को टेस्ट होने वाला है। दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। इसके अलावा इनकी और क्या मांगे हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। नार्को टेस्ट की घोषणा आज ब्रजभूषण ने की है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, बेशर्ते पहलवान जो है उनको भी नार्को टेस्ट कराना हो। 1 महीने से धरना चल रहा है, आज 1 महीना हो गया। उस दिन से ब्रजभूषण ने क्यों नहीं बोली नार्को टेस्ट की? उस दिन से क्यों नहीं बोला जब इस विनेश फोगाट ने और साक्षी मलिक ने बोल दिया है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, अगर हम गलत हैं तो हमारा नार्को टेस्ट करवा। उस दिन से क्यों नहीं कराया? 1 महीने से यहाँ महिला रोड पे पड़ी हैं, बच्चियाँ रोड पे पड़ी हैं। क्या यही देश का संविधान है? बताओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, वो गुंडागर्दी कर रहा है। जो प्रधानमंत्री जी का वो मंत्री बना बैठा है ब्रजभूषण, कह रहा है कि मुझसे प्रधानमंत्री बोल दें, अमित शाह कह दें, JP नड्डा बोल दें, मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने गोलमाल किया है, कुछ ना कुछ दाल में काला तो दे ही दिया है। दाल में काला। एक चीज बताओ मुझे, क्या नेताओं के लिए और आम जनता के लिए कोई अलग अलग कानून बने क्या? बताओ। जब पॉस्को एक्ट उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को उसमें शामिल होना पड़ा है। डायरेक्ट नहीं उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा सकता था। आज के समय में आप बताओ, आप भी तो बच्ची हैं, क्या अपनी इज्जत को दांव पर रख सकती हो? आप लगा सकती हो? बताओ। कहने को तो ये भी कह रहे हैं कि ये धरना गलत चल रहा है, कहने को तो ये भी कह रहे हैं कि ये धरना गलत चल रहा है। अपने आप पर रख के देखो, कोई भी महिला, देश की कोई भी बच्ची ऐसी नहीं है कि अपनी इज्जत को दांव पर लगाएगी, वो भी बेवजह। बिल्कुल, आपके पास भी आऊंगी। नार्को टेस्ट होने की बात अब कह दी गई है, खिलाड़ी भी कह रहे हैं कि कुछ कोच हैं उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए।
ब्रजभूषण ने भी कह दिया मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। ऐसे में अब क्या उम्मीद लग रही है कि सच सबके सामने आएगा? मोदी ना करवाएगा नार्को टेस्ट करवा देते हो थे जावे। मोदी चाहो तो 2 दिन में करवा दे, सब पब्लिक शांत अपना बेरा पर जा। कौन दोषी कौन वो है? महिला का करवा उसका, जिसके नार्को टेस्ट में जो दोषी पाओ उसका फांसी तोड़ दे चौराहे पे। ब्रजभूषण तो कह रहे मेरे ऊपर ये आरोप जो है निराधार है, इसलिए जो नार्को टेस्ट है वो मैं भी दूंगा, लेकिन शर्त है कि खिलाड़ी भी कराए। खिलाड़ी तो 1 महीना हो लिया बोलते, 1 महीना हो लिया बोलते खिलाड़ियों ने तो मारा करवाओ उसका भी करवाओ। तो कमी है जब तो आ जाए तो 2 दिन में करा दो। दूध का दूध पानी का पानी आप दिख जाएगा। करवा क्यों नहीं? ना करवाओ बेरा है, करवाओ नहीं है वे क्यों? कमी है उनमें, ज्यादा ना करवाओ ना। राजा है देश का मोदी, 2 दिन में करवा देवे, पर करवाओ कोई ना। अब उम्मीद लग रही है कि अब नार्को टेस्ट के बाद सारा सच सबके सामने आ जाएगा। नहीं, कोई कुछ नहीं करवाएगा मैडम, करवाएंगे नहीं। ये मोदी सरकार ऐसा कुछ करवाएगी नहीं। हाँ जी। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो अभी भी संशय में है। वो कह रहे हैं कोई कुछ नहीं करवा पाएगा। नार्को टेस्ट होने की अब कहीं ना कहीं आसान नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष तैयार है। अब लग रहा है कि सच सबके सामने होगा। ये धरना इतने दिन से जो चल रहा है उसका नतीजा अब निकलने की ओर है। अगर नार्को टेस्ट हो जाता है तो इतना तब एक बौखला रहा है, वो नार्को टेस्ट करा नहीं रहा। पहली बात तो ये है, अगर नार्को टेस्ट क्यों हाँ भर के नार्को टेस्ट हो जाता है, हमारी बच्चिया का भी होए उसका भी होए, और उसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी। अगर हमारी बच्ची गलत है तो हम अपनी बच्चिया ने फांसी पर दे देंगे, टांग देंगे। अगर ब्रजभूषण गलत है और तब ब्रजभूषण ने फांसी दो चुराहे के अंदर खड़ा करके, और गेला मोदी और गेला अमित शाह भी अंदर जाए। जंतर मंतर से आवाज उठी है कि जो गलत होगा उसको फांसी दी जानी चाहिए। अगर लड़कियां गलत है तो लड़कियों को फांसी पे हम लटकाएंगे। खुद यहाँ मौजूद महिलाओं का कहना है जो कि हरियाणा से आई है। साथ ही ये भी कहा अगर ब्रजभूषण गलत निकलता है तो ब्रजभूषण को सरकार फांसी पे लटकाए। तमाम जनता यहाँ मौजूद है, उनसे बराबर अब बातचीत कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो चुके हैं, अब उम्मीद लग रही है कि इंसाफ मिलेगा। पहले तो सरकार का नार्को टेस्ट होना चाहिए। 1 महीना हो गया यहाँ बेटियों को बैठे बैठे। सरकार अब तक क्या कर रही है? सरकार को अब तक आदेश दे देना चाहिए था कि काय के लिए उसको पकड़ने के लिए ब्रजभूषण सिंह को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया है? सुप्रीम कोर्ट जाके बेटियों को यानी कि आप चाहते हैं नार्को टेस्ट हो या ना हो, गिरफ्तारी होनी चाहिए। नार्को टेस्ट बाद में हो, पहले उसकी गिरफ्तारी, कानून का प्रोसेस है, 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए थी यहाँ पर। और भाजपा सरकार का नार्को टेस्ट होना चाहिए। भाजपा सरकार का दायित्व बनता था कि वो यहाँ की जो कोई भी महिला विकास मंत्री है भारत की, उसको यहाँ भेजते और उसके द्वारा लड़कियों की बात, लड़कियों से बात। क्या आप कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को यहाँ आना चाहिए था? जी, स्मृति ईरानी को यहाँ आना चाहिए था और लड़कियों से बात करनी चाहिए थी कि आपकी क्या समस्या है, और उसके आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से ब्रजभूषण सिंह को पकड़ के जेल में डलवाना चाहिए था। सरकार का सबसे पहला काम यह था, इसलिए वो 1 दिन का काम था, 30 दिन हो चुके हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि ये सरकार ही कर रही है, ये सरकार ही करवा रही है अत्याचार लोगों के ऊपर। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी यदि संवैधानिक तौर पर नेतृत्वता रखते हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से पूरी सरकार को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि पूरी भाजपा सरकार नेतृत्वहीन हो चुकी है। किसी भी मंत्री का बेटियों के पक्ष में, किसी भी सरकार के आदमी का कोई भी मतलब वक्तव्य नहीं आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्मृति ईरानी को तो किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से पद पर रहने का कोई दायित्व अधिकार है ही नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि सबसे पहले सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। और देश में इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं, इस देश में अब राष्ट्रपति शासन लागू करने का समय आ गया है। यदि यह देश राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता है या फिर राष्ट्रपति शासन या मिलिट्री शासन नहीं लगता है तो हमारा देश बच नहीं सकता है। इस कंडीशन पे आज यह देश खड़ा है। इसलिए हम बहन बेटियों के साथ में हैं और यहाँ तक की साथ में हैं कि उस समय आपको बता दें प्रावधान होते थे
काय के प्रावधान होते थे। सरकारी राज्यों में जो सरकारी राजा राज करते थे उसमें प्रावधान होते थे। जो अपराधी होता था या तो उसको देश निकाला दिया जाता था या फिर फांसी पे लटकाया जाता था। तो इसका हम तो कहते हैं पहले अरेस्ट किया जाए ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह को, और अरेस्ट करने के बाद नार्को टेस्ट किया जाए। यदि अपराध इसका सिद्ध होता है तो इसको तत्काल प्रभाव से फांसी पे लटका दिया जाए। यही देश के लिए सबसे बड़ा न्याय है, क्योंकि ये देश की बेटियां हैं, देश की बेटियां हैं। जब देश की बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो सकता है तो आप अनुभव करिए गांव में रहने वाली बेटी के साथ क्या नहीं हो सकता है। और ये तो एक ब्रजभूषण सिंह है, हर गांव में ब्रजभूषण सिंह घुसे हुए हैं। लेकिन जब तक हमारे पुलिस प्रशासन की कड़ाई से ये तो पुलिस का काम था भाई, पुलिस को अपना काम करना चाहिए था। पुलिस का काम था कि ब्रजभूषण शरण सिंह को तत्काल प्रभाव से पकड़ के और जेल में डालना चाहिए था, लेकिन पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है। यहाँ से राष्ट्रपति शासन लगाने की बात भी उठ चुकी है। अब ये वही जंतर मंतर है जो कि तमाम धरनों का साक्षी बनता है। अब ऐसे ही एक व्यक्ति है जो समर्थन में कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए देश के अंदर, राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, उसमें किस लिए होना चाहिए? न्याय नहीं मिल रहा ना, तो राष्ट्रपति शासन इस तरह से। छोटी सी बात बताऊंगा, मैं आप सब सुनने गौर से। अब एक चुटकुला सुनाऊंगा। आज चोर ने चोरी तो कर ली, अब उस चोर भूखे होते नहीं होते। घर में उन्हें देखा कुछ मिल जावे खाने के लिए, तो उसने ऐसे हाथ मारे तो नमक था घर में, नमक बेटी जो है नमक देती है, आज नमक वो कहता मैं चोरी नहीं करूंगा। इस हिंदुस्तान में चोरों की कमी नहीं है। ये चोर ना मैं भी है, तू भी है, चोर ना देश। कौन है चोर आपकी नजरों में? चोर कौन है? चोर है, सभी चोर हैं, वो इसलिए चोर हैं। आज मैं खड़ा होगा नेतागिरी, हम बात कर रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ बना रहे, अपना उल्लू सीधा करे, जनता जाए भाड़ में, बेटी जाए भाड़ में, ये हालत हो रही है आज देश। कह रहे हैं सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, नेता अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, हर किसी को चोर बता रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में स्थिति बदल चुकी है, पूरा इमरजेंसी का दौर चला। आप जरा बताइए, पास्को एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होती है। इस देश का कानून दो चल रहा है, जनता के लिए कुछ और, नेता के लिए कुछ और। जैसे शुद्ध रूप से आप जानते हैं कि अब तक किसी आम आदमी के साथ ऐसी घटना हुई होती तो गिरफ्तारी हो गई होती, और यहाँ जो एमपी हैं 6 बार के, उनके साथ ऐसा है कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जांच चल रही है, जांच पे तो भरोसा हो रहा है। आप जरा ये बताइए कि 23 अप्रैल से धरना हो रहा है, और अच्छी तरह जानते हैं कि 48 घंटे के अंदर पास्को एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होती है, और ये धरना 23 अप्रैल से चल रहा है, आज 1 महीने होने जा रहा है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा FIR दर्ज हुई। आप जरा ये बताइए कि क्या देश में 2 तरह का कानून है, जनता के लिए कुछ और, नेता के लिए कुछ और। एक वही बात है कि एक नेता MP MLA और MLC होता है तो 3-3 पेंशन लेता है, और जनता के लिए पेंशन नहीं है। तो सेम वही कंडीशन है कि जो ओलंपिक चैंपियन है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, जब इतने बड़े महान योद्धाओं के साथ, जिसको मोदी जी ने बेटी का संबोधित किया था, अपने साथ चाय पिलाया था, अपनी बिटिया को रक्षा नहीं कर सकते तो देश और समाज की क्या रक्षा करेंगे? मोदी जी को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, और मुर्मू जी को राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। देश अराजकता की ओर बढ़ चुका है, देश एकदम अराजकता में पड़ चुका है। आज जरा बताइए, जंतर मंतर पे, इसी जंतर मंतर पे इतना बड़ा आंदोलन महीनों दिन से चल रहा है, और अब तक उसकी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई, और आप कहती हैं कि ये क्या होगा, नार्को टेस्ट। हम कहते हैं कि सरकार के जितने मिनिस्टर हैं उनका नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए, पहले प्रधानमंत्री का हो जाना चाहिए, गृह मंत्री का हो जाना चाहिए, और माननीय मुर्मू जी को इस देश की रक्षा करते हुए तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। इस देश में कानून नहीं रह गया है। देखिए, एक और आवाज जनता मंथन से उठी है कि मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों का और इसके साथ ही मोदी जी भी अपना नार्को टेस्ट करवाए और त्वरित प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लाने की बात कही है। क्या नार्को टेस्ट पे आप लोगों को भरोसा नहीं है? जब ब्रजभूषण ने कह दिया है मेरा भी नार्को टेस्ट करा दो, पहलवान भी अपना करवा ले। सेटिंग हो गई इनमें, इनकी सेटिंग हो गई है दोनों की, इसलिए हो रहा है नार्को टेस्ट। अब तक क्यों नहीं हुआ? 1 महीना हो गया, ये कोई काम करना नहीं है, कोई भाग के जाओ, नोट बंद करो, बेरोजगारी बढ़ाओ। थोड़ा कुछ नहीं है मैडम। MJ अकबर मिनिस्टर था, और 12 साल पहले का केस रजिस्टर्ड हुआ था, 12 साल पहले की FIR दर्ज हुई थी, मंत्री पद से हटा दिया। ये देखा MP है साधारण, इसमें इतनी ताकत है, इसने इनका सारा खर्चा वही चलाता है, ये इनकी सेटिंग हो रही है। हाँ
जी कुछ कहेंगे? अब तो न्याय मिलने की और तरह कहीं ना कहीं आसान नजर आ रहे हैं। न्याय व्यवस्था इन बच्चियों के साथ अन्याय कर रही है। मुझे लगता है कि सरकार पुलिस प्रशासन को उसे अरेस्ट कर लेना चाहिए ताकि वो किसी भी जांच में व्यवधान न पैदा करे, क्योंकि जिस तरीके से रसूखदार है, जो बाहुबली है अपने क्षेत्र में, अब तक वो बहुत सारे सबूतों को नष्ट भी कर चुका होगा और हो सकता है गवाहों को भी डरा धमका के वो जांच को प्रभावित कर रहा होगा। तो हमारी पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि उसे अरेस्ट करें ताकि एक फेयर जांच हो सके। तो ये भी उठ रही थी कि बच्चियों ने पहले क्यों नहीं बताया? इस तरह का अगर शोषण हो रहा था तो पहले क्यों चुप थी? इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ कोई गलत हो रहा है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि जो इनके फिजियो कोच थे 2014 में ये मांग उठी थी, क्योंकि कुछ लड़कियों को बाहर जाते हुए लखनऊ कैंप से देखा गया था, उन्होंने आवाज उठाई थी, उनकी वाइफ रेसलर थी और 2014 में ही उन्हें तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर कैंप से बाहर कर दिया गया था और उस दिन के बाद उन्हें किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। तो वो जो वो बाहुबली है या जो दबंगई वहां पर चलाता है, उसका वो सबूत है कि किसी ने भी आवाज उठाई उसे वहीं की वहीं दबा दिया गया। इन बच्चों ने बहुत हिम्मत करके इस अपनी आवाज को बुलंद किया है और हम सबकी जिम्मेवारी है, पूरी समाज की जिम्मेवारी है कि उनकी आवाज में आवाज मिलाएं, उन्होंने न्याय दिलाने में उनका सहयोग करें। किस तरीके की न्याय की आप मांग कर रहे हैं? क्योंकि नार्को में भी कई चीजें निकल कर सामने आ जाती है, जो भी आरोपी होता है अपना सच स्वीकार कर लेता है। एक्चुअली इसके लिए कोर्ट में अर्जी देनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज या करंट जज वहां पे मौजूद होंगे जो नार्को टेस्ट होगा। अदरवाइज वो जो नार्को टेस्ट में भी जो होगा वो डॉक्टरों के साथ में, क्योंकि जिस हिसाब से वो इतना बड़ा बाहुबली है कि वो दिन रोज बेखौफ होके इन बच्चियों के बारे में, कल एक हफ्ते पहले बोल रहा था ये मेडल ना 15-15 रुपए के मार्केट में मिलते हैं। साहब ऐसे मिल रहे होते हैं ना तो हर कोई उठा लाता। जब ये पहलवान अपना खून पसीना बहा के और जब विदेश में तिरंगे के साथ में जब राष्ट्रगान बजता है ना सर, सबका सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे बच्चों ने मेहनत करी है, और वो 2 मिनट में उस चीज को ऐसे मतलब खत्म कर देता है कि ये कुछ नहीं है। तो इसका मतलब जो उसका बेऑन टॉक है या जो बात करने का तरीका बहुत ही खराब है, जो समाज को के लिए ठीक नहीं है, हम तो ये कह सकते हैं। ये कह रहे हैं कि ब्रजभूषण ने ये कहा है कि मेडल 15-15 रुपए में मिलते हैं, ऐसा कुछ बयान दिया, ये कह रहे हैं। हाँ दिया। ब्रजभूषण ने बोला है कि भाई जो मेडल लेकर आए तो कोई शार नहीं कराया, ये 15-15 रुपए में बिकते हैं। अगर 15-15 रुपए में बिकते हैं मेडल तो ब्रजभूषण का लड़का एक कॉलेज से फर्स्ट आके दिखा दो, हमने मेडल की तो बात ही करे है और 15-15 में बिक रहे हैं। तो मैं कहा था तो उसके घर में कोई मेडल लानिया बने तो सही, और 15-15 रुपए के मेडलों का खातर 15 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं और 15 साल में घर और धन और दौलत सब कुछ अपने बच्चे पर कुर्बान कर देते हैं हम लोग। ये मिट्टी में जाकर न खेलते हैं तो रात दिन एक करते हैं। तो जब देश की शान बढ़ाते हैं, जब वो ये जो लड़कियों का पैसा मिलना था ना, जो टाटा ने उसने जिसने भी दिया था, ये सारा ही मोदी और अपना ब्रजभूषण खा गया। ये अपने स्कूल एंजॉय किया, सब कुछ चला लिया, सब कुछ बना लिया। 15-15 हजार के मेडल ये ला के तो दिखाओ हमने। तो अब क्या जो पहलवान है अब इस बात का समर्थन कर रहे हैं, अब क्या नार्को के लिए तैयार है? ये भी जाएंगे कि नहीं? नहीं, पहलवान जाएंगे क्यों नहीं, सच्चाई पर सभी जाएंगे, इसीलिए इनके साथ हम सारी पब्लिक खड़ी है। ठीक है, ये नार्को के लिए भी जाएंगे, पहले उसका होएगा तो ये भी जाएंगे। और ये पब्लिक के उसके बीच में होना चाहिए, कमेटी के बीच में। ये नहीं कि भी वो तो कराया यार हमारे पहलवान बीच में गए हैं, नहीं। यानी कि आप चाह रहे हैं कि पहले एक कमेटी बनाई जाए जो कि नार्को के वक्त मौजूद रहे, उनके सामने नार्को होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, नहीं तो ये फेर दाब देंगे बात ने। जैसे कि अब लग रहे हैं सारे सबूता को खून लग रहे हैं, इतने दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये अपना गोल मथोड़ कर रहा है। अगर मोदी एक बार भी इसने ये नहीं कहता भी पद से इस्तीफा दे दे या तू बाहर चला जा, यो बाहुबली क्यों, यो अगर मोदी से कह दे कि भी इसको अंदर देना, तो इस्तीफा हो ही गया है। ऐसे इस्तीफा होने का कोई फायदा नहीं है। जैसे ये कह रहे ना इस्तीफा हो गया, इस्तीफा बिल्कुल करके और बाहर काटे जाए, बाहर काट कर अंदर दिया जाए, ठीक है। और अंदर देने के बाद कार्रवाई करे पुलिस से, पहले उसको अंदर करे फिर कार्रवाई करे पुलिस से। और बाहर रहते रहते कि क्या कार्रवाई होगी? अगर हमारा कोई बहन भाई कर देता है ऐसे काम में तो रोटी खाते कभी हथकड़ी घाल के और जेल में भेज देते, उसी टाइम उसका बक्कल तार देते। क्या हमारे लिए कानून अलग है? और देखिए ये मैडम कह रही है कि अगर हमारे घर में किसी ने ऐसे क्या होता हम उसके बक्कल उतार देते। बिल्कुल सही कहा है। देखो
हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। क्यों? ये हमारा देश प्रजातंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसका मतलब पता है कि हम मालिक हैं, हम सब इस देश के मालिक हैं, और हम कहाँ बैठे? सड़क पर बैठे। इसी को कहते हैं प्रजातंत्र। क्या है? उनको प्रजातंत्र का मतलब ही नहीं पता। जो सेंटर में बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट बना के बैठे हैं बीजेपी, उन्हें प्रजातंत्र का मतलब ही नहीं पता। हमसे गलती हो गई, हम लोगों से गलती हो गई कि हम बहकावे में आ गए। कौन सी गलती होगी और किस तरह से, कौन सी गलती? भाइयों बहनों, जब देश आजाद हुआ था ना, 40 रुपए के डॉलर की कीमत थी, रुपए की 40। आज कहाँ पहुँचा दिया कांग्रेस? अर्थव्यवस्था तो बढ़ने की बात कर रहे हैं कि 10वीं उसमें थी, 5वीं पायदान। स्विट्जरलैंड में इतना पैसा ब्लैक मनी का पड़ा, आपके अकाउंट में 15-15 लाख आएगा। हम खुश हो गए, यार ये तो बढ़िया, ये सरकार कितनी अच्छी है, 15 लाख दे रही है। यहाँ धोखे में आ गए, और आ गए हमारे पर राज करने। कहना नहीं चाहिए, देश के अंदर गुंडे राज कर रहे हैं हमारे ऊपर। सबसे बड़ा प्रजातंत्र है हमारा देश, पर गुंडों को चुनकर हमने भेज दिया। ये दुख किस बात का? पहलवानों के लिए है या पैसा नहीं आया इस बात को? नहीं, सबके लिए। आप देखो ना पॉलिसी क्या है, सब चीज बेच दी इन्होंने। क्या किया है? कुछ नहीं करा। डेमोक्रेसी में कुछ नहीं करा इन्होंने। पहलवानों के लिए भी कुछ कहेंगे या फिर जो आप चाहते हैं वो चीजें गिनवाएंगे? सारी चीजें होनी चाहिए ना। इन्हें प्रजातंत्र का मतलब है, इनको तुरंत न्याय मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है FIR लिखो, दिल्ली पुलिस से सब मर जाना चाहिए डूब के, सुप्रीम कोर्ट को भी। अरे तू सुप्रीम कोर्ट होकर ये प्रजातंत्र को ऐसे कहेगा? इन सरकारों को खुद करना चाहिए था, खुद FIR दर्ज करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट के बिगड़ का एक में। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है FIR दर्ज करो दिल्ली पुलिस से। हमें कितने शर्म की बात है। हम सब हमारे देश के प्रजातंत्र के लिए डूब मरने वाली बात है अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि FIR दर्ज करो, और निकम्मी सरकार बैठी है, वो हमसे गलती हो गई है, अब इसको भगाना है हमें किसी। हम कह रहे हैं आपकी गलती की आप सुधार करेंगे, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब नार्को टेस्ट होने वाला है। ब्रजभूषण पहले ही अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं, और क्या कुछ मांग कर रहे हैं? होना चाहिए नार्को टेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा भी कोई और मांग है? गिरफ्तार होना चाहिए। गिरफ्तारी होनी चाहिए जी। वो नार्को टेस्ट पे तैयार हो गए हैं, तो इसके पीछे भी कुछ चाल है। अगर नार्को टेस्ट दोनों का होगा तो उसमें कोर्ट के लोगों के निगरानी में होना चाहिए। नहीं तो ये खिलाड़ी अनाड़ी नहीं है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये। अगर मोदी को जो नहीं पहचानता हो, अगर पहचान गया है तो वो इनकलाब लाने के लिए रोडों पे निकल पड़ा है। मोदी बहुत बड़ा खिलाड़ी है, अनाड़ी नहीं है वो। उसके पीछे चाल होगा। अगर नार्को टेस्ट के लिए वो ब्रिजभूषण तैयार है तो मतलब उसका मालिक भी वही, मुख्तार भी वही, सब कुछ। मगर नहीं, ये कोर्ट के निगरानी में होगा। दूध का दूध, पानी का पानी, इंसाफ मिलेगा। अगर ये कह रहा है कि नार्को टेस्ट मेरा भी हो, उसका भी हो, इसके पीछे चाल है। चाल ऐसे नहीं होनी चाहिए, कोर्ट के निगरानी में होनी चाहिए नार्को टेस्ट अगर तैयार हुआ है। नहीं तो ये बहुत बड़ा मोदी जी खिलाड़ी है। दुनिया मर गया कोरोना के वैक्सीन ले लेके, इसके पीछे भी राज है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया, देखो साइड इफेक्ट हुआ है, बहुत लोग जान गंवा चुका। चलिए धन्यवाद। तो देखिए यहाँ आप सुन रहे थे जनता की आवाज में उन तमाम लोगों को जो कि जंतर मंतर में पिछले बहुत दिनों से विराजमान है और खिलाड़ियों के समर्थन में, पहलवानों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इनका कहना है जो नार्को टेस्ट हो रहा है उसके पीछे भी एक बड़ा षड्यंत्र है। ये जो नार्को टेस्ट होना चाहिए, ये एक कमेटी के सामने होना चाहिए, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के या तो रिटायर्ड जज है या फिर जो मौजूदा जज है उनके सामने होना चाहिए। अन्यथा इस सरकार को गिराकर इसके अगेंस्ट में राष्ट्रपति शासन पूरे भारत में लागू करने की मांग इसी जंतर मंतर से उठ रही है। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।